अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 100 में विद असद। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में है। उनका एक मैं आपको वाक़या बताऊंगा जिससे इनका बड़ापन का जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े दिल के मालिक थे मोहम्मद रफ़ी साहब। ये 1980 की बात है। 1981 में आपको याद होगा एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी कुदरत। राजेश खन्ना जी थे उसमें, विनोद खन्ना थे, हेमा मालिनी जी थी और अपना आपका और राजकुमार जी थे। बेस्ट सुपर यानी कि स्टोरी थी बेहतरीन, और उसने जो अवार्ड जीता था, बेस्ट सुपर स्टोरी का अवार्ड जीता था। बेहतरीन किस्म के सॉन्ग्स थे इसमें, किशोर कुमार थे। अच्छा, डायरेक्टर जो थे और प्रोड्यूसर जो थे चेतन आनंद जी थे। चेतन आनंद जी और म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन साहब। इसके जो जो सॉन्ग्स वगैरह लिखे थे वो कतील शिफाई और मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। कतील शिफाई साहब ने एक सॉन्ग लिखा था, इसमें सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। ये जब सॉन्ग जो लिख के इन्होंने इनको दिया चेतन आनंद को, तो चेतन आनंद जी कह रहे थे कि सॉरी, इनको दिया आर डी बर्मन साहब को। आर डी बर्मन साहब आपको पता है कि वो नए नए मतलब जो है सिंगर को ढूंढते थे, तो इनके पास एक सिंगर आया था चंद्रशेखर कारीगर। चंद्रशेखर साहब आए थे, चंद्रशेखर, तो इन्होंने उसकी आवाज़ भी ट्राई करनी थी और उससे गाना भी रिकॉर्ड कराना था, यही गाना। आर डी बर्मन साहब इस पे बज़िद थे कि मैं इसी से गाना जो है गवाऊंगा, जबकि चेतन आनंद साहब कह रहे थे कि जिस तरह ये सॉन्ग्स लिखा है, जिस दर्द भरी, और उसमें जो है ना इसका सही हक जो है अदा कर सकते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे कि नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब गाएंगे। आर डी बर्मन साहब कह रहे थे कि आप एक दफ़ा सुन लें, आप एक दफ़ा उसको देख लें कि किस तरह का सॉन्ग्स है, कैसा है, फिर आप इसको डिसाइड कीजिएगा। बल आखिर चेतन आनंद जी मान गए और ये जो है सॉन्ग जो है सुख दुख की हर एक माला, ये रिकॉर्ड किया गया अपना चंद्रशेखर की आवाज़ में। उसके बाद चंद्रशेखर साहब का गाना लेके रिकॉर्ड करके ये चेतन आनंद जी के पास गए और उनको ये सॉन्ग सुनाया। चेतन आनंद जी ने बोला कि जी सॉन्ग बहुत अच्छा गाया है, लेकिन अगर ये मोहम्मद रफ़ी साहब इसको गाते तो उनका अंदाज ही कुछ और होता। इस गाने में जान डाल दी, नो डाउट बेहतरीन, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर समझते थे। तो आखिर क्या हुआ कि आर डी बर्मन साहब, ये गाना तो रिकॉर्ड हो गया था, मोहम्मद रफ़ी साहब के पास चले गए। आर डी बर्मन साहब बज़िद इसीलिए थे, वो कह रहे थे कि सारे गाने किशोर कुमार साहब ने, लता जी ने गाए हैं, एक गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को तकलीफ़ क्यों दें, क्यों बुलाया जाए। लेकिन चेतन आनंद साहब कह रहे थे कि नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब से ही गाएंगे। बिल आखिर ये सॉन्ग्स जो है सुख दुख की हर एक माला सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया गया। वो आए, उन्होंने जो है ये सॉन्ग्स जो है रिकॉर्ड कराया। अच्छा, बीच में चाय का वक्फा हुआ। चाय के वक्फे से पहले इन्होंने 3 अंतरे जो रिकॉर्ड करा लिए थे, चौथा अंतरा रिकॉर्ड कराना था चाय के बाद। तो ना जाने कहें इसको या किसी ने जान के या जो भी हुआ हो, क्योंकि वो बड़े दिल के मालिक थे रफ़ी जी, हो सकता है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है कि चंद्रशेखर ने जो है वहाँ पे असिस्टेंट वगैरह होंगे, उनको बोला हो कि, या हो सकता है आर डी बर्मन जी ने बोला हो कि ये जो है थोड़ा सा सॉन्ग जो है रफ़ी साहब के हेडफोन में सुना देना। तो क्या हुआ कि वो जो है चाय के वक्फे के दौरान वो उनके कान में ही लगा हुआ था, तो वो कहीं से उनकी चंद्रशेखर की आवाज़ जो है उनके कानों में आ गई। तो वो थोड़ा सा चौंक गए और उन्होंने वहीं पे बैठे हुए असिस्टेंट जो थे म्यूज़िक के, उनसे पूछा कि ये आपने मतलब पहले भी रिकॉर्ड हुआ है गाना? तो उन्होंने कहा जी सर, ये पहले से रिकॉर्ड किया गया गाना। बोला आवाज़ किसकी है? तो बोला वो सामने लड़का बैठा हुआ है, चंद्रशेखर है, गुलकार बहुत अच्छा है, नया है, लेकिन चांस नहीं मिल रहा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब थोड़ा वो हुए, उन्होंने पचिंदा को बुलाया, यानी पंचम को, ठीक है। पंचम आपको मैंने बताया, पंचम जो है सुर को कहते हैं, आर डी बर्मन साहब को कहते थे। तो बोला पंचम, ये गाना जो है पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो पंचम ने उसको सारा किस्सा कर दिया। पंचम जी ने बोला जी हाँ सर, ये ऐसा ऐसा था। तो वो सामने गुलकार बैठा हुआ है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने पंचम को बोला कि यार ये देखो, मेरे हाथों क्यों किसी का मुस्तकबिल ख़राब करते हो, क्यों किसी की रोज़ी रोटी पे लात मारते हो, ठीक है। उन्होंने कहा, मतलब माइक्रोफोन अपना हेडफोन उतारा और स्टूडियो छोड़ के चले गए। टोटल उन्होंने 3 जो है अंतरे गए थे, छोड़ के चले गए। तो ये बड़े दिल के मालिक थे, इसको कहते हैं बड़े दिल का मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब। उन्होंने
जो है एक न्यू जो नया गुलकार था, तो उनको जो है मौका दिया और उन्होंने आगे चल के बहुत नाम कमाया। लेकिन सॉन्ग्स आप सुने तो सॉन्ग्स आप खुद बहुत बेहतर होगा कि जो थे चेतन आनंद साहब थे वो ज़्यादा बेहतर समझते थे कि जिस तरह कतील शिफाई साहब ने ये सॉन्ग्स लिखा था, तो इसको जो है दर्द भरी आवाज़ रफ़ी जी दे सकते थे या वो न्यू जो गुलकार दे सकता था। ठीक है, तो आप सॉन्ग सुने, ये है रफ़ी जी की आवाज़ में ये सॉन्ग, सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। और ये सॉन्ग जो था ना, ये किसकी है, ये न्यू गुलकार ने मैंने आपको बताया है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर की आवाज़ में। अब फिल्म में जो है मजबूरी के तौर पे जो है कहें या आपको जैसे भी कहें कि रफ़ी जी के कहने पे ये चंद्रशेखर की आवाज़ में डाला गया फिल्म में। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने बड़े दिल के मालिक थे, कैसे उन्होंने एक जो है एक गुलकार का, नए गुलकार का जो है मुस्तकबिल उन्होंने बचाया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बेल आइकन क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।